नमस्ते गाइस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लड़की से मैनिपुलेट कैसे ना हो, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ब्रदरहुड से और फ्रीमैन यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पे सारे हमारे कोर्सेज हैं डेटिंग के बारे में, वहाँ पे रिक्वेस्ट आई हैं कि ब्रेकअप के बाद इमोशनल मैनिपुलेशन को कैसे हैंडल करें, या फिर फाइट्स में इमोशनल मैनिपुलेशन को कैसे हैंडल करें। क्योंकि रिलेशनशिप्स के अंदर जब फाइट्स होती हैं तो किसी को भी पसंद नहीं। और आप में से जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो, मैंने लिखा था कि जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। तो फाइटिंग तो वैसे बड़ी यूज़लेस चीज़ है, क्योंकि वो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, लेकिन एक गलत डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो एनर्जी हमें अटैक कर रही है, हम उसको उसी के लेवल पे उतर के रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, जबकि वो हमें करना नहीं चाहिए। तो मैं आपको दो सिंपल तरीके बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल शॉर्ट टर्म के लिए और एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म फीमेल्स को समझने के लिए कि ये ऐसा होता क्यों है, इमोशनल मैनिपुलेशन और इमोशनल ब्लैकमेल, ड्रामा, ये सारी टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपके साथ कभी भी लड़की लड़ रही है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड लड़ रही है, आपकी वाइफ लड़ रही है, और आप रिस्पॉन्ड करते हो क्योंकि आप वो लड़ाई सॉल्व करना चाहते हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उनके बारे में केयर करते हो, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अगर आप खुद गुस्से में हो तो आप वो कुछ लड़ाई करने के लिए बोलते हैं, तो आप वापस उनको कुछ बोलते हो। ठीक है, ये सब वेस्टफुल है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और गहरी नहीं करोगे तो ये पैटर्न कंटिन्यू करता जाएगा, बस हर बार एक नई प्रॉब्लम के रूप में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगली बार जब लड़की आपके ऊपर चिल्ला रही है या कुछ ब्लैकमेल कर रही है या कुछ बोल रही है आपको, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपने पॉज करना है। ठीक है, तो आप अगर कुछ भी वापस बोलने वाले हो या कुछ भी वापस करने वाले हो, तो आपने आधा मिनट रुकना है। ठीक है, और फिर बोलना है। और इसका मतलब है कि आपने बेसिकली जो वो बोल रहे हैं उसको पूरी तरह से सुनने की कोशिश करनी है। ठीक है, और पूरी तरह से सुनने के सिवा आपने उस चीज़ को अटेंशन देनी है कि ये जो बोल रहे हैं इसके पीछे का मतलब क्या है। जो मुझे बोल रहे हैं वो तो चलो, वो मेरे को इस रूप में अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हें गुस्सा भी दिखा रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि वो जिस तरह से आपको प्रेम कर रहे हैं उसके अंदर कहीं पे उन्हें चोट लग रही है या उनके लिए कुछ ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है इसमें आपकी गलती हो सकता है उनके सेल्फ ग्रोथ में कहीं ना कहीं अभी एक लैक है और उसकी वजह से वो उसको पहचान नहीं पा रहे, लेकिन उसको वो आपके रूप में देख रहे हैं और उसकी वजह से आपकी तरफ अटैक कर रहे हैं। तो लोग क्यों लड़ते हैं, लोग क्यों इमोशनल होते हैं, लोग क्यों अपसेट होते हैं, उसको आप गहरे लेवल पर अगर समझना चाहते हो तो आप रिस्पॉन्ड मत करो, रिएक्ट मत करो, आप पहले रुको, उसको बैठने दो अपने सर में, क्योंकि फिर आपका इमोशनल इम्पल्सिव रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, आप समझ पाओगे इंसान की भावनाओं को कि शायद इनको बस मुझसे और ज़्यादा अटेंशन चाहिए, या शायद ये बस चाहते हैं कि मैं इनके बारे में भी थोड़ा सोचा करूं अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, क्योंकि हाँ मैं मर्द हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने गोल्स के ऊपर कर रहा हूँ ये वो, लेकिन हाँ शायद मेरे को इनको भी थोड़ा डेडिकेटेड टाइम देने की ज़रूरत है, या ऐसे कोई भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। वो तो हर सिचुएशन का केस अलग होता है, लेकिन ये एक चीज़ है जो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में जो आप एक चीज़ कर सकते हो वो ये है कि आप समझ सकते हो कि फ़ीमेल ऐसा करती क्यों है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गहरा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर मिनिमल एस्पेक्ट में बताने की कोशिश करूं तो बहुत बार ना क्या होता है कि आदमी अगर बाहर की ज़िंदगी से जीत भी लेता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ से नहीं जीत पाता। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, टाइम के साथ वो कंप्लेसेंट हो जाता है, और बेसिकली क्योंकि वो प्यार करता है उसको, तो वो उसके ऊपर थोड़ा पावर बैलेंस फीमेल का ज़्यादा हो जाता है, जो वैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लोगों को ये मैटर करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, फीमेल कभी भी मैन को टेस्ट करना रोकती नहीं है, वो हमेशा टेस्ट करेगी, क्योंकि जब तक आप वर्दी हो तब तक उनको आपके कंपनी में, आपके पार्टनरशिप में सेफ लगता है कि मैं एक स्टडी ग्राउंडेड मर्द के साथ हूँ। तो ओवर टाइम लॉन्ग टर्म स्केप में अगर आप ये समझना चाहते हो तो आपने खड़ा रहना है। ठीक है, बिना गिरे आपने खड़ा रहना है। यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, बिकॉज द फीमेल विल ट्राई टू अटैक यू फ्रॉम ऑल साइड्स, किसी ना किसी टाइप के ड्रामा या इमोशनल अपराइजिंग के साथ, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है या उनकी बुरी क्वालिटी, ये उनका एक ट्रेट है। हमारा भी एक ट्रेट्स होते हैं अलग अलग, जैसे हमें सेक्स चाहिए कभी कभी किसी भी कीमत पे, तो लोग चीटिंग कर देते हैं या लड़कों की सेक्स ड्राइव को उतनी ज़्यादा आसानी से एक्सप्रेस कर देते, तो मतलब हर एक दोनों जेंडर्स के अलग अलग सीन है। बट फीमेल्स का जो है उसमें ये है कि अगर आप जो वो आपके आसपास स्टॉर्म क्रिएट करेंगे, अगर आप उस स्टॉर्म में सक इन हो जाओगे और आप भी हिलने लग जाओगे, तो आप अंदर से भी कमज़ोर होने लग जाओगे और उनके सामने भी
आपकी जो स्टैंडिंग है, आपकी जो वैल्यू है, या आपकी जो फर्मनेस है इन आप कौन हो, आप क्या करने के लिए आए हो इस दुनिया में, और आपका कितना फर्म अपने साथ समझ है कि कोई आपको हिला नहीं सकता। अगर वो आपको यहाँ से वार कर रहा है, यहाँ से वार कर रहा है, यहाँ से वार कर रहा है, क्योंकि वो भी वार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो वार करना चाहते हैं। लोग लड़ाइयों वगैरह में जब चीज़ें बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें मीन नहीं करते, वो बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें उतने डेप्थ का रिस्पॉन्स चाहिए दूसरी पार्टी से। तो अगर वो प्रेम नहीं दिखा पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो और ज़्यादा बुरी तरह से आपको कुछ बुरा बोलने की कोशिश करते हैं ताकि आप रिस्पॉन्ड करो। आपका काम है लॉन्ग टर्म में ये समझना कि ये चलता रहेगा, ये रुकता नहीं है, लेकिन आपको स्थिर रहना है अपनी जगह पे, ठीक है। ये एक डायनामिक है, जैसे हमारा जो शिवलिंग होता है उसमें बीच में एक चीज़ है जो स्टेशनरी है और उसके आसपास एक सर्कुलर चीज़ है, ठीक है। वो सर्कल इसलिए क्योंकि प्रकृति का डांस चलता रहता है, लेकिन जो पुरुष है, ठीक है, वो पुरुष अगर खुद भी नाचने लग जाए तो वो अपना रोल नहीं प्ले कर रहा और प्रकृति अपना रोल प्ले नहीं कर रही, ठीक है। तो प्रकृति को करने दो जो वो कर रही है, लेकिन तुम कैरिंग दैट मैस्कुलिन एनर्जी, तुम्हारा काम है कि उससे अफेक्ट नहीं होना, कि हर चीज़ में तुम भी बच्चों की तरह लड़ने लग जाओ और तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादी में तबाही मच रही हो, ठीक है। थोड़ा अगर आप ये टाइम दोगे तो आप दूसरे इंसान को भी और गहरे लेवल पे समझोगे, और अगर आपको इस रिलेशनशिप के बारे में जेन्युइन केयर है, आप चाहते हो इसको और ग्रो करना, तो आपका कम रिएक्ट करना एक्चुअली दोनों लोगों को मदद करेगा। लेकिन कम रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप साइलेंट होके इग्नोर करने लग जाओ या आप ध्यान देना बंद कर दो, नहीं, ध्यान पूरा देना है, ठीक है, लेकिन बड़बड़ नहीं देना, बकवास नहीं देनी, ये सब नहीं देना। ध्यान पूरा देना है, अटेंशन पूरी देनी है, ताकि आप उनको लगे कि कोई उनकी सुन रहा है, कोई उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो एब्जॉर्ब करके खुद रैटल नहीं हो जाना है, वो एब्जॉर्ब करके फिर भी जो आप हो वही रहना है। उससे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये जो इंसान है, इनके अंदर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सरफेस पे तो वो कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, और ओवर टाइम आपको जो पैटर्न्स दिखेंगे, ये चीज़ होने के बाद, इमोशनल वाला टाइम खत्म होने के बाद, जब शांति आप एस्टैब्लिश कर दो, उस टाइम पे आप दूसरे के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कर सकते हो, जहाँ पे आप बोल सकते हो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे बीच में और हम ये कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं और बहुत ज़्यादा गहरा जा सकता हूँ, बट अभी तक जो बोला अगर वो सेंस बना रहा है तो कमेंट करो नीचे, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो बताना। बाकी मेरी शर्ट कितनी सेक्सी है मुझे बताओ। आई वांट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चीयर्स, सी यू, बाय।